इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ब्रेकिंग न्यूज की अगली बड़ी खबर का रुख करें तो वो करनाल से आ रही है और किसान आंदोलन से जुड़ी हुई, किसान आंदोलन के करनाल प्रयोग से जुड़ी ये खबर। हरियाणा का करनाल किसान आंदोलन का नया एपिसेंटर बन चुका है। कल से ही किसान मिनी सचिवालय को घेर कर लगातार बैठे हुए हैं और एसडीएम पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि जब तक खट्टर सरकार उनकी मांगों को मान नहीं लेती तब तक वो धरना प्रदर्शन करते रहेंगे और इस स्थान से उठेंगे नहीं। किसान नेताओं ने चेतावनी दी है कि किसी अफसर को मिनी सेक्रेटेरिएट के अंदर घुसने नहीं दिया जाएगा। इसी बीच करनाल समेत पड़ोस के 5 जिलों में इंटरनेट सेवा आज भी सस्पेंड है। सुरक्षा बलों की 40 कंपनियों को मौके पर तैनात भी किया गया है। धरना अभी भी जारी है। इधर की तस्वीर ये है कि टेंट लग रहा है धूप से बचाने के लिए, नीचे कारपेट आ गया है और सबसे बड़ी बात यह है कि बुजुर्ग और महिलाएं यहां बैठी हुई हैं। टेंट लग रहा है, आसपास किसान है। माता जी, कौन से गांव से आए हैं? हरियाणा से आए हैं जी। कब तक बैठे रहोगे? जब तक हमारे 3 काले कानून वापस नहीं लेंगे जब तक बैठे रहेंगे। तो काले कानून वाला धरना तो सिंगू बॉर्डर चल रहा था, यहाँ वाला तो अधिकारी के खिलाफ है। ये जो हमारा डीएफसी ने हमारे सिर फोड़े है नहीं, सिर फोड़े है नहीं, इसने किसानों के इसने जेल में गिरवा के जावांगे। हमारा किसान शहीद हुआ है, उसके 25 लाख रुपये, भाई उसका घर में से 1 नौकरी, और जो हमारे किसानों का और चोट लगी हुई है उनको 2-2 लाख रुपये मुआवजा। हमारी आड़े करनाल की तो ये मांग, एक जो उसने ऑर्डर दिए थे अफसर ने, उसने उसका ऊपर केस होना चाहिए का वो सस्पेंड होना चाहिए। माताएं किसान हैं, कह रही हैं कि सब संभाल लेंगी, घर भी संभाल लेंगी, धरना भी संभाल लेंगी। और ये करनाल की मांग, अधिकारी के खिलाफ जो आदेश दिए उस अधिकारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो, सस्पेंड किया जाए, उसी मांग को लेकर ये धरना जारी है, जिसमें बुजुर्ग महिलाएं, बुजुर्ग पुरुष और नौजवान सब शामिल हैं। टेंट लग रहा है। अगर मेरे कैमरामैन थोड़ा सा इधर आए तो देखेंगे कि लंगर सेवा भी यहां शुरू हो गई है। जैसे ही 2 कदम आप आगे बढ़ेंगे तो यहां गुरुद्वारे से दाल और रोटी पहुंच चुकी है। जैसा कि राकेश टिकैत ने कहा कि दाल हो, रोटी हो, पेट भरा हो, चावल हो तो फिर धरना कितना भी लंबा चल सकता है। तो यहां अब टेंट और लंबे होने के लिए नए टेंट के इंतजामात हो रहे हैं। किसान यहां झंडे और डंडे के साथ तैयार हैं। तो ये करनाल सेक्रेटेरिएट के सामने की तस्वीर है। एक रात यहां जमीन पर बीत चुकी है और अगली रात के लिए टेंट लगने शुरू हो गए हैं। किसान अडिग हैं, कह रहे हैं जब तक मांगे पूरी नहीं होगी करनाल का मोर्चा भी जारी रहेगा। कैमरामैन रोहित नरवाल के साथ पवन नारा, इंडिया टीवी। इसी बीच किसान नेता राकेश टिकैत ने इंडिया टीवी से बातचीत में बड़ा बयान दिया है। राकेश टिकैत ने कहा है कि जब तक मांगे नहीं मानी जाएंगी तब तक धरने पर वो बैठे रहेंगे। करनाल में किसान नेताओं की रात सचिवालय के सामने बीती। सभी लीडरशिप संयुक्त किसान मोर्चा की सड़क पर थी। आपकी एक रात यहां बीती, कितनी रातें और बीतेंगी? क्या पता भाई, आगे का भविष्य करता किसे पता। एक आधी बात ऊपर लेवल में भी जोड़ दो। तो मोर्चा तो पक्का हो गया, टेंट लग गया, क्या क्या तैयारियां हैं? पर टेंट लग गया, खाने पीने का साधन हो जाएगा, पीने का पानी हो जाएगा, और किसानों को क्या चाहिए। तो बातचीत तो कल विफल हो गई, तो अब आगे दबाव बनाने की रणनीति कैसे काम करेगी? अब पता नहीं भाई कैसे करेगी, वो तो अधिकारी बताएंगे कि वो। नेता तो आप हो, आप रणनीति तो आप भी बनाओगे। तो हमारी तो यही रणनीति, और हमारी रणनीति तो है कि भाई जो कोई नहीं मानता उसके बाहर बैठ जाओ। भूखे तो बैठो ना, खा पी का बैठो, उसके बाहर वो मान जाएगा। 1 दिन में मान जाएगा, 2 महीने में मान जाएगा, 2 साल में मान जाएगा, मानने का तो जरूर। तो क्या एक नया मोर्चा खोल दिया है या ये मोर्चे और अलग अलग जिलों में बढ़ेंगे भी? ये तो बढ़ते रहेंगे, जहाँ अत्याचार होता रहेगा मोर्चे बढ़ते रहेंगे। बात आपने अत्याचार की पिछली बार लाठी चार्ज हुआ, जब आपने अपनी बात अपने अधिकारियों के सामने रखी बैठक में, तो अधिकारी क्या कह रहे हैं? अधिकारी तो ये कह रहे हैं कि वो तो बिल्कुल सही है, उसने तो कहा ही कुछ नहीं। मगर वीडियो में तो कह रहा हूँ, कह लेके नहीं, वो तो कहने का मकसद उसका दूसरा था। तुमने कहा भाई दूसरा था, वो बता दो क्या था। उसने ये कहा कि किसान के सिर फूटना चाहिए, और उसने जो कहा किसान के सिर फूट गए, उसमें एक की डेथ भी होगी। अब क्या धाराएं बोलती है इसमें,
तो आप उसके खिलाफ पर्चा दर्ज कर दो, तो ठीक रहेंगे। आगे की रणनीति यही तो है, आगे की रणनीति यही बढ़ाते रहेंगे, चलते रहेंगे। आप भी यहीं रहेंगे? संयुक्त किसान मोर्चा की लीडरशिप करनाल में बैठेगी? नहीं, परमानेंट नहीं कोई बैठेगा। हाँ। ये तो जो चलाएंगे यही संयुक्त मोर्चा है, जो जनता यहाँ पे जो रोज रहेगी वही संयुक्त मोर्चा है। आप आते जाते रहेंगे? आते जाते रहेंगे, हम और जगह भी मीटिंग है वहाँ पे भी जाएंगे। राकेश टिकैत को आपने सुना, तो वहीं करनाल में किसानों के धरने में राकेश टिकैत समेत कई बड़े किसान नेता शामिल हैं। गुरनाम सिंह चढ़नी ने कुछ देर पहले बड़ा बयान दिया। चढ़नी ने कहा कि जब तक सरकार मानेगी नहीं, घेराव तब तक जारी रहेगा। जब तक सरकार नहीं मानती है तब तक घेराव जारी रहेगा। और सरकार जो है वो अपनी जगह गलत है, और गलत होने के बावजूद भी अपने लोगों का पक्ष कर रही है, मान नहीं रही है। तो ये सरकार इस मामले को जाना चाहती है। आज का एजेंडा क्या रहने वाला है यहाँ पर? आज का घेराव में बैठे हैं, ठीक है। दिल्ली की तरह नया मोर्चा खुल गया, यहाँ पे क्या कहेंगे जिस तरह दिल्ली मोर्चा खुला हुआ है? देखिए, मोर्चा तो खुल गया है, लेकिन हमारा खोलने का इरादा नहीं है और सरकार का खुलवाने का इरादा है। सरकार शायद इस वहम में है कि अगर आंदोलन यहाँ पे चल जाए तो शायद दिल्ली का आंदोलन कमजोर पड़ जाएगा, लेकिन वो गलतफहमी में है। हमारे हिसाब से आंदोलन और तेज हो जाए। तो गेट बंद कर दिया जिला प्रशासन का, तो जो एसपी-डीसी हैं या दूसरे हैं उनका कर्मचारियों का रास्ता बंद हो चुका है। तो रास्ता बंद होने से हमारा रास्ता परमानेंट बंद क्यों कर रहे हैं? हमारी जिंदगी की रास्ता बंद कर रहे हैं। उनका रास्ता एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए बंद हो जाएगा तो कौन सी आफत आ जाएगी? और पुनीत परिंजा हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। पुनीत, ये तमाम बातें हमने किसान नेताओं की सुनी, ये बात तो साफ है कि ये कार्यक्रम यहाँ इनका लंबा चलने वाला है। बिल्कुल, कार्यक्रम इनका लंबा चलने वाला है। इनकी एक ही मांग है कि जब तक जो एसडीएम है उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती, उनको सस्पेंड नहीं किया जाता, या अपनी बात से टस से मस नहीं होंगे। और यही वजह है कि आज फिर, हालांकि सुबह जो थे ये पीछे जो आप मेरी सड़क देख रहे हैं, ये सामने सुबह पूरा खोल दिया गया था इसको, लेकिन आज इसको फिर से बाकायदा ट्रक लगाकर और बड़े बड़े बैरिकेड के साथ इसको बंद कर दिया गया है। और इससे ठीक थोड़ी ही दूरी पर जो किसानों का धरना है वो चल रहा है। किसान लगातार जो है वो अपनी अपनी गाड़ियों में यहाँ पर पहुँच रहे हैं और यहाँ पर बाकायदा सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और इसके अलावा अगर हम यहाँ पर बात करें तो जहाँ किसान बैठे हैं उसके सामने ही जो मिनी सचिवालय है उसका ऑफिस है, और बाकायदा जो किसान है वो बाहर धरने पर बैठे हुए हैं। हालांकि कामकाज जो है वो अमूमन आम दिनों की तरह यहाँ पर चल रहा है, क्योंकि इस सचिवालय के काफी गेट हैं जिसके चलते लोगों को दिक्कत तो नहीं हो रही, लेकिन इतनी दिक्कत जरूर हो रही है कि वो अपने वाहनों पे नहीं जा सकते, उनको काफी किलोमीटर और आगे का गेट तो खैर बंद कर ही दिया गया है, तो पीछे के या फिर दूसरे अन्य द्वारों से वो लोग अंदर जा रहे हैं। बहरहाल नजर बनाए रखिए। फिलहाल बहुत शुक्रिया पुनीत आपका तमाम जानकारी के लिए। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।